6 जून 2024। ये वही डेट है जब बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने वहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया वहाँ के कोटा सिस्टम को लेकर, जिसमें लगभग 200 लोगों की जाने गई। वहाँ के राष्ट्रपिता की मूर्ति तोड़ दी गई। हालत इतनी खराब हो गई कि वहाँ की पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है। साथ ही बिना किसी वजह के इन्होंने हिंदुओं पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। उनके घरों, उनके मंदिरों को तोड़ने लगे। कैसे स्टूडेंट्स के एक पीसफुली प्रोटेस्ट ने वहाँ की हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक करने लगे, इस वीडियो में आगे जानेंगे। बांग्लादेश की इस प्रोटेस्ट की कहानी जुड़ी है ईयर 1971 से, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के पीएम बनते हैं और ये शेख हसीना जो अभी पीएम थी बांग्लादेश की, ये उनके पिता थे और इनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था क्योंकि इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था देश को आज़ाद करने में। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा सिस्टम लॉन्च किया था कि गवर्नमेंट जॉब में 30% जॉब रिजर्व रहेंगी फ्रीडम फाइटर्स की आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब वहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार इस कोटा सिस्टम को खत्म करे। 50 साल से भी ज़्यादा समय हो चुके हैं बांग्लादेश को आज़ाद हुए और 50 साल तक ये कोटा सिस्टम बहुत हुआ, अब इसको हटाना होगा। देखिए, बांग्लादेश में लगभग 170 मिलियन लोगों की आबादी है, जिसमें लगभग 32 मिलियन लोग बेरोजगार हैं और वो इसी चीज़ से गुस्सा हैं। अब इन स्टूडेंट्स का कहना है कि हम फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये 30% रिजर्वेशन को खत्म करो, क्योंकि लोगों को जॉब ही नहीं मिल पा रही है। तो जो प्रोटेस्ट आज 2024 में हुआ है, यही प्रोटेस्ट 2018 में भी हुआ था और 2018 में बांग्लादेशी सरकार को इस कोटा सिस्टम को खत्म करना पड़ा था। अब जब ये प्रोटेस्ट 2024 में होता है तो स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि 30% के रिजर्वेशन वाले लोग शेख हसीना के फुल सपोर्टर थे। तो शेख हसीना बांग्लादेश के हाई कोर्ट से इस कोटा सिस्टम को फिर से लाने की अपील करती है और फैसला उनके पक्ष में आता है और 30% आरक्षण फिर से मिल जाता है फ्रीडम फाइटर्स की पीढ़ियों को। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले पर रोक लगा देती है और फ्रीडम फाइटर्स की पीढ़ियों के लिए 5% आरक्षण देती है और 2% आरक्षण पिछड़े और विकलांग लोगों के लिए देती है। अब 93% जॉब स्किल्ड और डिग्री होल्डर्स के लिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वहाँ के सारे लोग मान जाते हैं और अब उम्मीद ये थी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। कोर्ट ने इसको हटा दिया, जिससे जाहिर सी बात है कि शेख हसीना इससे खुश नहीं होंगी। अब ये सब होने के बाद प्रोटेस्टर्स ने एक और डिमांड किया कि प्रोटेस्ट के दौरान सरकार ने जिन लोगों को जेल में डाला था उनको छोड़ना होगा। प्रोटेस्ट के दौरान सिटीजन्स की हत्या करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जाए। शेख हसीना के कई नेताओं से इस्तीफे की मांग करने लगे और अब इनकी ये डिमांड करने के बाद शेख हसीना को और भी गुस्सा आता है और उन्होंने इन प्रोटेस्ट को रजाकार बोल दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बांग्लादेश में रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जो बांग्लादेशी 1971 के टाइम बांग्लादेश के खिलाफ थे और पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। एक तरह से इसका मतलब है एंटी नेशनल। अब शेख हसीना के इस रजाकार वाले शब्द को सुनकर सारे स्टूडेंट्स और भड़क जाते हैं और वहाँ के कुछ कट्टरपंथी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और शेख हसीना को डिक्टेटर अनाउंस कर दिया। अब यहाँ से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। इन प्रोटेस्टर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस और शेख हसीना के सपोर्टर्स जो थे उन पर अटैक करने लगे। इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, जिनके रूलिंग पीरियड में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उनकी मूर्तियां तोड़ने लगे। अब इस चीज़ से निपटने के लिए गवर्नमेंट को पूरे देश में इंटरनेट सर्विस बंद करनी पड़ती है। आंसू के गोले छोड़े गए, रबर की गोलियां चलवाई गई, कई जगह तो कर्फ्यू लगा दी गई। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि दंगा करने वालों को देखते ही गोली मारने की परमिशन दे दी गई थी। फिर भी सब कुछ कंट्रोल के बाहर था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 5 अगस्त को शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। और किसी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि सिटिंग पीएम को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़े। जिसने उस देश की आज़ादी दिलवाई हो, उसी की मूर्तियां तोड़ी जाएं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शेख हसीना के भागने के बाद लोगों ने पार्लियामेंट और शेख हसीना के आवास पर कब्जा कर लिया और शेख हसीना की सारी चीज़ें चुरा ली लोगों ने। अभी यहीं से हिंदुओं पर हिंसा होनी शुरू होती है। शेख हसीना के देश छोड़ने के लगातार 3 दिनों तक हिंदुओं पर अटैक हुए। इन 3 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और कई महिलाओं के साथ असॉल्ट का केस भी देखने को मिला। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 दिनों तो बांग्लादेश को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, जिससे उन जिहादी और कट्टरपंथियों को ये अच्छा चांस मिला था हिंदुओं पर हमला करने का। देखिए, यहाँ पर कोई भी वजह नहीं था हिंदुओं और अदर माइनॉरिटीज पर अटैक करने का, लेकिन वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों को एक मौका चाहिए था हिंदुओं के खिलाफ अपना नफरत दिखाने का। 205 ऐसे एरिया थे जिनको निशाना बनाया गया था हिंदुओं पर अटैक करने के लिए और इन एरियाज के अंदर कई हमले हुए। इन्होंने शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा, उस पर भी कब्जा कर लिया। मंदिर तो बहुत दूर की बात है। इतने अटैक हुए उनके ऊपर कि लगभग 1000 लोग इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर आकर जमा हो गए कि किसी तरह भारत में एंट्री मिल जाए। अगर आप सोच रहे हो कि ये ऐसा यहाँ पहली बार हो रहा है तो आप गलत हो। ईयर 1951 में बांग्लादेश की आबादी में हिंदू 22% थे और 2022 में घटकर 8% पर आ गए। ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। ईयर 1964 और 2013 के बीच लगभग 11 मिलियन हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ दिया क्योंकि उनके ऊपर रिलीजियस वायलेंस किया जा रहा था।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हर साल 2,30,000 से ज़्यादा हिंदू बांग्लादेश को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर सेफ नहीं है। बांग्लादेश में 2018 के इलेक्शन में एक हिंदू महिला के साथ गैंग रेप किया गया था क्योंकि उसने किसी बीएनपी पार्टी को वोट कर दिया था। ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ के सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ गाजा, फिलिस्तीन और रफाह में क्या हो रहा है उसकी स्टोरी लगा सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी देश में हिंदुओं पर कितने अटैक हो रहे हैं इस पर किसी का मुंह नहीं खुलता। इन चीज़ों से आपकी कम्युनिटी कितनी मजबूत है वो पता चलता है। हालांकि वहाँ के माइनॉरिटीज़ ने पीसफुली प्रोटेस्ट भी किया अपने सिक्योरिटी को लेकर, और वहाँ के अंतरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर ने पीएम मोदी से कॉल पर बात की और हिंदुओं के प्रोटेक्शन को लेकर भरोसा दिया है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं होंगी वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर प्रोटेक्शन और उनके राइट्स मिलेंगे। मिलते किसी और वीडियो के साथ।